प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। आज हम सब लोग ऑनलाइन मिलने जा रहे हैं और मुझे बहुत आनंद हो रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके मंत्र में मैं उपस्थित होता हूँ। सीमाएं या डिस्टेंस मायने नहीं रखता, इकट्ठा होना मायने रखता है। चाहे आप अपने घर में हो, चाहे आप किसी देश में हो, चाहे आप किसी डिस्ट्रिक्ट में हो, चाहे आप किसी भी जगह में हो, जब हम कनेक्ट होते हैं वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति आ जाए। आज का वचन है मेरा, परमेश्वर का वचन हमारे लिए नींव है, हमारे लिए खड़े रहने का स्थान है। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। आज मैं आपके मेरे साथ मिलकर निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय, उसका 24 से लेकर 27 वचन तक हम लोग आज इस पर मनन करने जा रहे हैं। और यहाँ पर 2 मनुष्य के बारे में लिखा हुआ है। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर 2 मनुष्य के बारे में लिखा हुआ है। एक मनुष्य है बुद्धिमान और दूसरा मनुष्य है निर्बुद्धि। बाइबल में लिखा है बुद्धिमान मनुष्य ने अपना घर जो है चट्टान पर बनाया। उसने अपने घर की नींव जो है वो बहुत ही मजबूत बनाई। और निर्बुद्धि ने अपनी घर की नींव जो है बालों में डाली। और बाइबल में लिखा हुआ है कि 2 जगह में बरसात, बाढ़ आई, आंधी चली और बाइबल में लिखा है कि वो घर से आकर टकराई। आज मैं ध्यान से आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो मेरे इन वचनों को सुनता है और उस पर चलता है वो बुद्धिमान मनुष्य। मेरे प्रिय, आज आपको कहना चाहता हूँ वचन हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग नींव है। When you stick to the word, you will come out with the testimony. जब हम परमेश्वर के वचन को पकड़े रहते, थामे रहते हैं, तो हम गवाही बनकर खड़े होते हैं, या हमारे साथ हम गवाही लेकर खड़े होते हैं। बाइबल में क्या, परमेश्वर का वचन हमारे मार्ग के लिए उजाला, हमारे पाँव के लिए दीपक है, हमारे मार्गों की प्रकाश है कि वो हमारे लिए सही रास्ते को खोले। हमारे आंखों के लिए दीपक है, हमारे आंखों के लिए फीके का काम करता है परमेश्वर का वचन। तो इसलिए मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, स्टार्ट इन्वेस्टिंग टाइम इनटू स्टडीइंग द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए अपने समय को निकालना शुरू करें। जब आप परमेश्वर के वचन को समय को निकालेंगे, ताकि आप अपने आप को, अपने स्पिरिट को, अपने माइंड को, अपने थॉट्स को, अपने वर्ड्स को जब आप ट्रेन करोगे परमेश्वर के वचनों से, तो परमेश्वर का वचन आपके विश्वास को स्थिर खड़े रहने के लिए सहायता करेगा। ये घन क्या है ना? और बाढ़ आंधी तूफान क्या है? ये परिस्थितियां, अलग अलग परिस्थितियां हमारे सामने आएंगी। मैं ये नहीं कहता कि अगर हम विश्वासी है तो हर बार हमारे जीवन में सब खुशियां आनंद। कभी कभी कुछ परिस्थितियां हमारे जीवन में ऐसी नहीं, विपरीत परिस्थितियां आती है, बाढ़ आती है, तूफान आते हैं ना, बहुत सारी परेशानी, कभी कभी बीमारी आती है, कुछ भी हमारे सामने परिस्थिति आती है। और उस परिस्थिति जब हमारे सामने आती है और हम परमेश्वर के वचन में जब मजबूत रहते हैं, तब वो हमसे आकर टकराए क्यों ना, हमारा विश्वास डगमगाए। वो खर क्या है? खर विश्वास है। वो खन जो है वो विश्वास है, और नींव है परमेश्वर का वचन। बहुत बार क्या होता है, जब हम उस खन की तरफ देखते हैं, खन जो है जब हम खन की तरफ देखते हैं और बाढ़ जब लगती है, मतलब वो हमारे विश्वास की परीक्षा करती है। वो परिस्थितियां हमारे विश्वास की परीक्षा करती। और विश्वास मजबूत कैसे होता है? विश्वास सुनने से, और सुनना उसी के वचन से होता। बुद्धिमान ने नींव चट्टान में डाले ताकि स्ट्रॉन्ग रहे, वचन सुनना है, चलना है, स्ट्रॉन्ग है। और निर्बुद्धि ने क्या किया? नींव बालों में डाले, और क्या हुआ? मेरे परेशान ले आई और इसका घर गिर गया, और इस बुद्धिमान टिका, उसका विश्वास टिका। बहुत बार हमारे जीवन में ऐसा ही होता है। हम भी, हमारा विश्वास भी क्या होता है, बहुत बार बाढ़ लगती है, फिर विश्वास गिरता है, फिर हम मनाते हैं, फिर बाढ़ लगती है, फिर विश्वास गिर जाता है, परिस्थिति आती है, फिर विश्वास। बहुत बार वो उठा के क्योंकि हम वचन में थोड़े से परिपक्व है, या थोड़ा वचन हम जान,
पर मैं आज आपको कहना चाहूँगा, चर्च वचन सब कुछ है। मैं आपको एक बात बोलूँ, बाइबल में आदि में वचन, मतलब परमेश्वर का नाम एग्जिस्ट होने से पहले, या पर वो ऊपर वाले वो एक नाम देने से पहले, बाइबल में आदि में वचन था। द वर्ड, जब हम परमेश्वर के वचन को सही तरीके से सीखना शुरू कर, अपने माइंड को, अपने स्पिरिट को, अपने थॉट्स को, अपने विचारों, अपने वर्ड्स को जब हम ट्रेन करना परमेश्वर के वचन से शुरू कर रहे हैं, तब हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं। ओके, आगे का पार्ट ये है, मरकुस रचित सुसमाचार में जाएंगे खुद, और उसका मरकुस रचित सुसमाचार में उसके 14 अध्याय, एक बीज बोने वाला, एक बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला, और ऐसा हुआ कि जब उसने वो बीज लिए और वो बीज बोना शुरू कर दिया, और बात का मैंने कहा है कि 4 जड़ों के बारे में बाइबल बताती है। और बीज क्या था? बीज ये परमेश्वर का वचन है। वो बीज लिया उसने, बाइबल में लिखा पहले बीज सड़क के किनारे गिरे, और कुछ चिड़ियों ने आकर उन बीजों को चुग लिया। दूसरे बीज पथरीली भूमि में गिरे, थोड़ी सी मिट्टी मिलने की वजह से जल्दी उठ आए, जल्दी निकल कर आए, पर सूरज की गर्मी से वे जल गए और सूख गए। तीसरे प्रकार के जो बीज थे, तीसरे बीज जो है वो कटीली झाड़ी में गिरे, और कटीली झाड़ी में गिरने के बाद बाइबल में लिखा है कि उन झाड़ियों ने उन बीज को दबा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, उन बीज को दबा दिया। और चौथे बीज अच्छी भूमि में गिरे, बाइबल में लिखा है 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना उन बीजों ने फल लाया। हालेलुया, परमेश्वर का वचन अद्भुत है। जब बीज है ना, वो बाइबल में लिखा है 4 लोगों के बारे में, फिर परमेश्वर का वचन यहाँ वर्ड बताता रहे कि बीज जो वे लोग नहीं, जो बीज पहले लोग वे जो है वे सिर्फ जो सुनते हैं और क्या करते हैं, सुनते हैं और परमेश्वर का वचन को सुनते हैं। और ऐसा होता है कि वे जब अपने कामों में, अपने बातों में व्यस्त हो जाते हैं, तो शैतान क्या करता है, आकर उनके अंदर से, उनके कानों से या उनके मनों से वचन को चुरा ले जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरे ऐसे हैं जो वचन को सुनते हैं और सुनकर एक्साइटेड होते हैं और जल्दी ऊपर आते हैं, एक्साइटेड होते हैं, यस यस, परमेश्वर का वचन सुनते हैं, एक्साइटेड होते हैं, यस यस करते हैं। पर जब परिस्थितियाँ है ना, उनके ऊपर परिस्थितियाँ, अलग परिस्थितियाँ, जब विपरीत परिस्थितियाँ आ जाती है, तो ऐसा हो जाता है कि वे धीरे से वो हम होने लग जाते। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ रहे हो कि क्या कहना चाहते? क्या आप मेरे साथ हैं? तीसरे लोग वो है ना, बाइबल में लिखा है कि तीसरा बीज कटीली झाड़ियों में गिरा, और उन झाड़ियों ने क्या किया, उसको दबा दिया, है ना। तीसरा बीज क्या है? बाइबल में लिखा है अधिक धन का धोखा और परिस्थितियां जब हमारे सामने आती, किसी बात का लोड जब हमारे सामने आते हैं, तो वो परमेश्वर के वचन को दबा देगा, क्योंकि हमारा फोकस हट जाता है, इसलिए वो वचन क्या करता है, वो वचन को परिस्थिति दबा दे। वही चौथी बात, जब बीज अच्छी भूमि में गिरता है मेरे प्रिय, तो बाइबल में क्या 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना बनना। मैं आपको कहना चाहता हूँ, पहला बीज जो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सिर्फ वो हमारे कामों तक चल, दूसरा बीज हमारे मनों तक पहुँचता है ना। तीसरा बीज हम बस सुनते, मनों तक जाता है, नहीं ऐसे कान और मनों तक जाना है। पर जो चौथा बीज है, जिसके तरफ मैं ध्यान देना, आपका ध्यान देना चाहता, वो बीज हमारे हृदय में, मतलब हमारे आत्मा में जाना चाहिए।
हमारा आत्मा जो है वो बीज को सोख करना चाहिए या वचन को सोख करना चाहिए। जैसे जैसे पानी को, स्पंज को पानी में डालो तो पानी, स्पंज क्या करता है, पानी को सोख लेता है। वैसे ही में वैसे भी हमको परमेश्वर के वचन को अपने आत्मा में सोख कर लेना है। और जब हम परमेश्वर के वचन को अपने आत्मा में सोख करेंगे तो क्या होगा, हम फल लाना शुरू करें। बहुत जरूरी है, जब तक वो आत्मा में नहीं चाहता परमेश्वर का वचन, तब तक हम फल नहीं ला सकते। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ, फल कैसे लाएंगे? आत्मा के पास शरीर नहीं, आत्मा ये शरीर को इस्तेमाल करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आत्मा का फल प्रेम, आनंद है, तो आनंद कहाँ दिखेगा हमको? हमारे शरीर पर दिखेगा। बाइबल में लिखा है कि एक पेड़ जो है उसके फल से गिना जाता, बीज से कभी नहीं गिना जाता। बीज जो है वो ग्राउंड में जाता है और पेड़ उगता है, और पेड़ उगने के बाद फल के द्वारा वो पेड़ जाना जाता है। जैसे आम का पेड़, जाम का पेड़, वैसे ही मेरे प्रियो आपके जीवन में जब परमेश्वर के जब वचन की द्वारा फल लगने लगे, तब लोगों को समझ में आएगा कि आप सही में हम सही प्रकार से विश्वास को बढ़ रहे या अच्छे विश्वासी। जब हमें प्रेम दिखने लगे, जब हमारे जीवन में आनंद दिखने लगेगा, जब हमारे जीवन में भाईचारा दिखने लगेगा, जब हमारे जीवन में अच्छी संगति दिखने लगे, हम गाली बकना छोड़ देंगे, हम झूठ बोलना छोड़ देंगे, है ना, हम प्रेम से जीना सीखेंगे। जब हम ये सब करेंगे तब वो फल हमारे जीवन में दिखने शुरू होंगे। क्या आपके साथ है? प्रेज द लॉर्ड। इसलिए इम्पॉर्टेंट है परमेश्वर के वचन को आत्मा, कहा अपने आत्मा में सोख कर। जब आत्मा में सोख करोगे तो ऑटोमेटिकली आप परमेश्वर के वचन में स्ट्रॉन्ग होते जाओ, अपने आप को ट्रेन कर परमेश्वर के वचन। इसलिए वचन संहिता में, वचन संहिता के पहले अध्याय में लिखा है ना, वो एक पुरुष के बारे में बताता है। वो पुरुष जो कहता है कि, है ना, वचन का रात और दिन, है ना, व्यवस्था को रात और दिन क्या कर मनन कर। लिखा है कि इससे तेरे सब काम सफल को। वो उस मनुष्य के समान या उस पेड़ के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया, उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते और वो अपने ऋतु में फलता है। हालेलुया। परमेश्वर बहुत अच्छा परमेश्वर है, पर जब तक हम परमेश्वर के वचन में स्ट्रॉन्ग नहीं पहुंचेगा, हम हमारे विश्वास में स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते। हालेलुया। आप समझ रहे हो? क्या आप मेरे साथ हैं? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अंतिम एक दो मिनट में और उसको खत्म करने जा रहा, मैं कहना चाहता हूँ कि यहोशू से परमेश्वर कहता है कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे मुंह से कभी उतरने ना, इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना, इससे तेरे सब काम सफल होंगे और तुम प्रभावशाली हो। और जब हम परमेश्वर के वचन को सही तरीके से हम सीखेंगे, जब हम परमेश्वर के वचन को सही तरीके से इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, या परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में सही तरीके से लिखा शुरू करेंगे, सही में स्ट्रॉन्ग और सॉलिड खड़े रहेंगे, चाहे आंधी आने रहो, चाहे धूप आए, चाहे मेघ बरसने दो और आसमान फट हो जाने लगे, पर फिर भी आप गिरोगे नहीं, फिर भी आप डगमगाओगे नहीं, आपका विश्वास नहीं दे पाएगा, आप स्थिर खड़े रहोगे। आप कोई भी परिस्थिति आपके सामने क्यों ना आए, कोई भी परिस्थिति आपके जीवन में क्यों ना आए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हाँ, कभी नहीं डगमगाओ। जब आपका नींव वचन स्ट्रॉन्ग बोले, when you stick to the word, you will come out with the testimony church. So get yourself trained. खासकर जवान लोगों उसको मैं कहना चाहता हूँ, अपने आपके पास जो समय, उस समय को, जिस जवान मुझे सुन रहे हैं सुनना, उस समय को परमेश्वर के वचन में इन्वेस्ट करना शुरू कर। बहुत बार हम क्या करते हैं, वी हैव इन्वेस्ट टाइम, हम लोग घूमने में, हम लोग मोबाइल्स में, हम लोग टीवीज में, हम लोग अलग अलग चीज़ों में अपने समय को बर्बाद करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब हम ध्यान से सुन, invest your time in the word of God. And when you invest your time in the word of God will never
ever make you fail. मराठी में कहते वाचन द वाचन, मतलब जब आप पढ़ोगे तो बचोगे. So start reading the Word of God. Meditate upon the Word of God. Love the Word of God. And you will never ever fail. Praise the Lord. प्रभु को धन्यवाद हो कि प्रभु आज के वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे. इन प्रार्थना है आपके लिए कि आप ऐसे प्रभु और प्रभु के वचनों में आप बढ़ते जाओ, विश्वास में उन्नति करते जाओ. Praise the Lord. राष्ट्रपति पर आगे आपका सबके आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं. प्रभु आपको धन्यवाद. आज जिन्होंने इस वचन को सुना वो सभी को ब्लेस करिए प्रभु. हम विश्वास करते हैं डिस्टेंस मायने नहीं रखता, परंतु परमेश्वर डिस्टेंस हो चाहे किनका भी हो, पर परमेश्वर आपकी उपस्थिति हमारे साथ. मैं प्रार्थना करता हूँ जो उस वीडियो को देख रहे सभी को ब्लेस करिए और परमेश्वर सभी के जीवन में खाने करिए. वचनों में बढ़ने के लिए सबकी धन्यवाद. सबको ब्लेस करेंगे यीशु के नाम से दुआ मांगता हूँ. God bless you.